तो आज हम बात करते हैं एगन प्रिंस युवान के कल्टीवेशन टेक्निक्स, कल्टीवेशन लेवल के बारे में। तो जो भी लोग यहाँ पर जेनेसिस की को कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि डाउकी वर्ल्ड में डाउकी को कल्टीवेट करते हैं, वैसे यहाँ पर जेनेसिस की को कल्टीवेट करना पड़ता है। पर उसके पहले इसमें जो पहला रियल्म आता है, ये जो पहला स्टेज आता है, उसे हम कहते हैं 8 मेरिडियंस अवेकनिक रियल्म। यानी कि पहले आपको जो आपकी 8 नसें हैं उन्हें एक एक करके खोलना पड़ेगा और उसके बाद ही बंदा जेनेसिस की को फाइटिंग के लिए यूज कर पाएगा। उसके पहले वो बस जेनेसिस की को एब्जॉर्ब करता है ताकि उसके मेरिडियंस खुल जाएं। अब 8 मेरिडियंस अनब्लॉक करने के बाद दूसरा लेवल आता है की नरिशिंग रियल्म। अब इसके भी 3 लेवल्स हैं, इनिशियल लेवल, मिड लेवल यानी कि इंटरमीडिएट और लास्ट है एडवांस लेवल। तीसरे नंबर पर आता है हेवन गेट रियल्म। इसके भी सेम वैसे ये 3 लेवल हैं और लास्ट में एक हम क्वासी ऐड कर सकते हैं। और हेवनली गेट रियल में पहुंचने के बाद बंदा जो होता है अपने डिवाइन सोल को कल्टीवेशन आर्ट में यूज कर सकता है। चौथे नंबर पर आता है अल्फा ओरिजिन रियल्म। अब इस लेवल में बंदा डिवाइन सोल के थ्रू ओरिजिन की को एब्जॉर्ब कर सकता है। 5वें नंबर पर आता है डिवाइन ड्वेलिंग रियल्म। अब इसमें भी सेम वैसे ही इनिशियल लेवल, मिड लेवल और एडवांस लेवल होता है। जैसे कि डाउकी वर्ल्ड में बंदा अपने डाउ कोर को क्रिएट करता था, वैसे यहाँ पर इस लेवल में जाने के बाद वो अपने डिवाइन पैलेस को कल्टीवेट कर सकता है और डिवाइन पैलेस को भी 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया। 6वें नंबर पर आता है हेवनली सन रियल्म। सेम इसके भी 3 लेवल्स होते हैं, यानी कि इनिशियल, मिड और एडवांस। 7वें नंबर पर आता है नेसेंट ओरिजिन रियल्म। अब इसमें थोड़े से अलग लेवल्स हैं, यानी कि सब लेवल्स जो हैं, जैसे कि लेसर, ग्रेट, परफेक्ट और क्वासी लॉ डोमेन। 8वें नंबर पर आता है लॉ डोमेन रियल्म। अब इसमें भी सेम है, इनिशियल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। 9वें नंबर पर आता है सेंट रियल्म। इसमें भी सेम वैसे ही है और इसका जो आखिरी लेवल है सेंट रियल्म का, यानी कि चौथा लेवल, इसको हम स्यूडो गॉड भी कहते हैं। और 10वें नंबर पर आता है गॉड रियल्म। गॉड रियल्म को 4 भागों में बांटा गया, मोस्टली वैसे 3 ही है। पहला थर्ड सीक्वेंस, दूसरा सेकेंड सीक्वेंस और तीसरा फर्स्ट सीक्वेंस। फर्स्ट सीक्वेंस मतलब टॉप लेवल का गॉड, जिसको कि हम डिवाइन नेचर में गिन सकते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एक तरह से अमर है। ये तो हो गया जेनेसिस की का कल्टीवेशन। अब हम बात करते हैं जेनेसिस रून्स के कल्टीवेशन के बारे में। जेनेसिस रून्स में सोल का पार्ट आता है, यानी कि जैसे हमने बीटीटीएच में डाउकी कल्टीवेशन देखा था और सोल कल्टीवेशन, सेम यहाँ पर जेनेसिस रून्स कुछ वैसा ही है। और यहाँ पर भी इसे ज़्यादा टफ माना जाता है जेनेसिस की के मुकाबले कल्टीवेट करने में, क्योंकि अगर कोई भी बंदा जेनेसिस रून्स को कल्टीवेट कर ले तो अपने 5 फिजिकल सेंसेस को काफ़ी बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर सोल बोले हम या स्पिरिट, इसको स्ट्रॉन्ग करने के 2 तरीके हैं। एक तो जब कोई भी बंदा जेनेसिस की को कल्टीवेट करता है तो नेचुरली क्या होता है कि उसका डिवाइन सोल अपने आप स्ट्रॉन्ग होते जाता है। पर यह मेथड काफ़ी स्लो है और एक लिमिट के बाद इसमें सोल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। दूसरा मेथड है डिवाइन सोल कल्टीवेशन आर्ट, जिसमें कि हम सोल को खुद से अलग से कल्टीवेट करते हैं स्पिरिचुअल आइटम्स को यूज करके। अब इसके जो रियल्म की शुरुआत होती है, पहला जो है इसको हम रैंक 0 भी कह सकते हैं। इसे हम फॉर्मलेस रियल्म कहते हैं, यानी कि हमको बस पता है कि हमारे बॉडी में सोल है और हम बेसिक लेवल के यानी एलिमेंट्री लेवल के जेनेसिस रून्स को इसमें यूज कर पाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इल्यूजनरी रियल्म। अब इसके भी 3 लेवल्स हैं, इनिशियल, इंटरमीडिएट और परफेक्ट। और फिलहाल अपना ड्रैगन प्रिंस युवान, यानी मैंने जहाँ तक एक्सप्लेन किया है तीसरे चैप्टर तक, वो इल्यूजनरी रियल्म पर ही पहुंचा रहता है। तीसरे नंबर पर आता है कॉर्पोरल रियल्म। अब इसके भी सेम वैसे ही 3 लेवल्स हैं, यानी इनिशियल, इंटरमीडिएट और एडवांस, या हम परफेक्ट भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है मैटेरियलाइजेशन रियल्म। अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद बंदा अपने सोल से एक फ्लेम बना सकता है, जिससे कि खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और सामने वाले के डिवाइन सोल को डैमेज भी कर सकता है। चौथा लेवल इसमें आता है गॉड रोमिंग रियल्म। इसमें भी सेम वैसे ही 3 लेवल्स होते हैं, इनिशियल, इंटरमीडिएट और परफेक्शन। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।